5 सितंबर को मुल्क भर के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी यौम असातिज़ा मनाया गया। इस हवाले से निजी और सरकारी सतह पर कई तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। ऐसे में सरकारी सतह पर सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां LG मनोज सिन्हा ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर शिरकत की, जबकि चीफ सेक्रेटरी तालीम, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और DG पुलिस के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल साहिबान, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। इस खास दिन पर असातिज़ा की खिदमात को याद करके उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाता है। वही हौसला अफजाई के दौर उन्हें इनामात और एजाज़ात से भी नवाजा जाता है। इसी सिलसिले के तहत कश्मीर सूबे के 11 असातिज़ा को हौसला अफजाई के तौर अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें एक जिस्मानी तौर खास उस्ताद भी शामिल हैं। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि असातिज़ा फ़िक्री असास उस्तवार करने के साथ साथ मुल्क की मशक्क़त में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम उन्होंने लड़कियों की तालीम पर जोर देते हुए कहा कि इस पर मजीद काम करने की ज़रूरत है ताकि कोई भी बच्ची बगैर तालीम के न रहे। आज के दिन क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारी बच्चियों की शिक्षा 100% आने वाले 5 वर्ष में जम्मू कश्मीर की कोई बच्ची ऐसी नहीं होगी जो शिक्षित न हो। क्योंकि जिलों में जब मैं जा रहा हूं और रिव्यू कर रहा हूं तो अभी भी सामान्य रूप से देखने में आता है कि बच्चियां, जब मैं कन्वोकेशन में जाता हूं तो 75% गोल्ड मेडल बच्चियां पा रही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूं तो देख रहा हूं कि अभी उनकी शिक्षा उस स्तर पर नहीं पहुंची। मुझे लगता है कि आज के दिन की सार्थकता यही है, पूरा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर प्रशासन ये संकल्प ले कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर की एक बच्ची ऐसी नहीं होगी जो स्कूल न जाए और जिसे हम पूरी तरह से पढ़ा न सकें। असातिज़ा कौमों के मेहमान होते हैं और किसी भी माशरे की तरक्की में कलीदी रोल अदा करते हैं। इस मौके पर अवार्ड हासिल कर चुके असातिज़ा ने खुशी का इजहार किया और कहा कि यह हमारे लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है, क्योंकि हौसला अफजाई से मजीद बेहतर काम करने की तरक्की मिलती है और दीगर असातिज़ा को तहरीक। I guess a teacher never works for achieving accolades, but it feels good when your work is recognized. And to me, I guess felicitation is inspiration for others and motivation for those who are being felicitated over here. So it just somehow buoys me up to work more harder and to transform myself from a good teacher to a great teacher. मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं ऐसे उन टेक्निक से पढ़ाऊँ कि वो खुशी खुशी सीख भी जाए और उनको पता भी नहीं चले कि हम सीख रहे हैं, हम खेल खेल में सीख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सब लोग प्यार कर रहे हैं। और पुलवामा में जिस स्कूल में मैं तैनात अभी हूँ वो 22 वहाँ पे एनरोलमेंट था और अभी 250 बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं। और लड़ाइयाँ होती है कि हम इस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करें, और ये इस वजह से कि हमारे टीचर्स मैं उनके साथ मिलजुल के हम एक साथ काम करते हैं। इस मरतबा जिन 11 असातिज़ा को हौसला अफजाई के तौर अवार्ड से नवाजा गया, उनमें 5 टीचर्स को UT सतह के अवार्ड से सरफराज किया गया। उन्हें इनाम के तौर 50,000 रुपए की नकदी, 40 ग्राम चांदी का तमगा और मोमेंटो दिया गया। इसके अलावा दीगर 6 असातिज़ा को मोमेंटो, मेरिट सर्टिफिकेट और एक शॉल इनाम के तौर दिया गया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक़ हुसैन ने कहा कि गुज़श्ता बरस 1,22,000 बच्चों को सरकारी स्कूलों में वापस लाया गया है और इसके बाद तकरीबन 46,000 बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल किया गया है और ये सिलसिला बराबर जारी है। टीचर्स के मोरल को बूस्ट करना है, इनको जो इन्होंने जो खदमात दी होती है कौम के तई, उनको रिकॉग्निशन देना ताकि वो मोटिवेट हो जाए और दूसरों के लिए भी वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहे और हमारे देश को आगे बढ़ाए। इस मौके पर तलबा ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किया, जिससे हाज़रीन काफ़ी महजूज हुए। वाज़ेह रहे कि जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद रियाज़ अहमद शेख को भी उनकी बेहतरीन खिदमात के लिए इस मरतबा सदर जमहूरिया के हाथों कौमी अवार्ड से सरफराज किया गया। श्रीनगर से ETV भारत के लिए परवेज़ुद्दीन की खास रिपोर्ट।